अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में आज असद उमर काफ़ी अरसे के बाद तशरीफ़ लाए और उन्होंने बहुत सारे इंकिशाफ किए और एक इंकिशाफ उन्होंने ये भी किया कि इमरान खान साहब जो है वो काफ़ी सारे मुझसे गिले शिकवे करना चाहते हैं। जो जब भी मुझे मौका मिला तो मैं उनके साथ बैठ के इसके ऊपर ज़रूर बातचीत करना चाहूँगा और ये वीडियो पूरी देखते हैं और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। इतनी मोहब्बत खान साहब की आपसे, फिर आपने पार्टी छोड़ दी। लोग कहते हैं आप प्रेशर नहीं ले सकते। लोग खैर एनीवे जो मर्जी कहते हैं वो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। बाकी खान साहब इंशाल्लाह ताला बाहर निकलेंगे, साथ बैठ के खान साहब के साथ गप लगाएंगे। वो अगर आपके साथ बैठे तो इसमें अभी तक तो आपके साथ बैठने को इतना बड़ा काटा। अगर आप किसी से पूछे ना सबसे ज्यादा मायूस किस पर है इमरान खान साहब या असद उमर, एक नाम। हाँ तो बट वो क्यों है, ये सबसे ज्यादा क्यों है, ये भी खैर एनीवे छोड़ दो, किस बहस में वो पड़ जाएंगे, वो छोड़ दो ना यार। 10 बंदे कमेंट कर चुके। जैसे आप कह रहे हैं खास एक रिलेशनशिप थी, हर चीज पे आपके साथ मशवरा होता था। इसमें ये फजूल अब बहस है ना, वो इसमें ना पड़े फजूल। ये मैं आपके साथ नहीं डिस्कस करूंगा, ये मैं खान साहब के साथ में जैसे मैंने कहा ना, वो जैसे आपने कहा बड़ी हमारी खास रिलेशनशिप थी और इंशाल्लाह ताला उनके साथ बैठ के वो उनके जो मुझसे गिले शिकवे हैं वो भी जरूर हम डिस्कस कर लेंगे, जो मेरे उनसे गिले शिकवे हैं वो भी हम उनके साथ डिस्कस कर लें। मैंने इसीलिए पूछा, अक्टूबर में आप कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ वो पार्टी में हूँ, नवंबर में आपने छोड़ दिया, एक महीने में जरा पर्सनल कमेंट नहीं, ये फैसला जो है मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ नवंबर में ये क्यों फैसला अनाउंस हुआ था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं साथ के मैं पर्सनल आपको जो बात क्योंकि आपने पूछी थी वो किस किस्म का ख्याल करता है, आपको पता है वो ही इज नोन एज के जो ज्यादा पर्सनल चीजों की वो केयर नहीं करते, राइट। 3 साल 8 महीने वजीर आजम थे, कोई शादी नहीं अटेंड की। मेरे बेटे की शादी कराची थी, कराची आए थे अटेंड करने के लिए। अप्रैल का महीना, ये 9 मई से महीना पहले की बात है, मेरा पैंक्रेटाइटिस अटैक हुआ था। सुबह 3:45 बजे रमजान थे, मुझे सुबह 3:45 बजे सहरी पे मैंने मैसेज देखा उन्होंने किया हुआ था, असद हाउ आर यू फीलिंग नाउ। सो ही वाज सुपर नाइस टू मी इंडिविजुअली। जब सेक्रेटरी जनरल का ये अपने ओहदे छोड़े तहरीक इंसाफ के, आप तहरीक इंसाफ में रहना चाहते थे, लेकिन अदालत की एक फुटेज सबने देखी, इमरान खान साहब क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड बहुत मायूस थे, उन्होंने आपको जब अच्छा वो अदालत की जो फुटेज वो आपके लिए फिर साबित हुआ कि मैं छापा। अच्छा वो मैं आपको बता दूं, वो अदालत की फुटेज जो है वो बिल्कुल भी आई नो किसकी आप बात करें, वो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव, बाकी जो कुछ भी है वो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। खान साहब आके बैठे, मैं इधर राइट पे बैठा हुआ था, उन्होंने इस तरफ देखा मेरी तरफ एंड ही स्माइल्ड। मैं उठा उनसे हाथ मिलाने के लिए, बीच में लोग खड़े हुए थे। सो वो ऐसे लगता है कि वो खान साहब जो है वो हाथ जो है मुझसे वो नहीं मिला रहे थे। अगर वो बीच में बंदा ना खड़ा हो तो मैं नॉर्मली जाके हाथ मिला लेता हूँ, कोई स्टोरी भी ना होती। बट एनीवे ये जो है ना, ये 9 मई के बाद तकरीरें करने वाले जो हैं, जो क्योंकि उन्होंने 4 ट्वीटें की हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो बहुत बड़े शेर हैं कि मुश्किल वक्त जो है 9 मई को नहीं शुरू हुई थी। असद उमर जेल जा चुके थे, कोट लखपत और राजनपुर जेल जा चुके थे 9 मई से पहले। तो जेल भरो तारीख थी ना? ठीक है जी, जेल था भाई और कैदे तन्हाई थी और राजनपुर था, ठीक है ना। मुझे ये लगा कि यार जाना तो मैंने था, लेकिन इस टाइम मैंने छोड़ दिया। वो तो आसान तरीन उसी का था ना, 25 मई को निकल के मैं छोड़ देता उसको, ठीक है। वो नवंबर में क्यों किया, उस वक्त आ रहे थे, इलेक्शन डेट फाइनलाइज हो गई, आपके टिकट अब अनाउंस होने हैं और आपने इलेक्शन लड़ना नहीं है, तो भाई आप मतलब अब फैसला करो ना। सो एनीवे वो जो भी फैसला था, और किसी ने पूछा भी नहीं टिकट की। मैं जब अनाउंस कर, मैं पार्टी में नहीं हूं तो मैं टिकट किस चक्कर की बात होगी। उससे पहले भी कभी कोई बात नहीं? उससे पहले तो टिकट को खान साहब का कोई मैसेज आपको नहीं आया? खान साहब का मुझे नहीं, एक मैसेज एक दफा आया था उनके साथ जो काम करता लड़का के, खान साहब ने कहा है कि वो मीटिंग करनी है, मैं आपको डेट बताता हूँ। उसके बाद वो मीटिंग नहीं हुई। जेल में? नहीं जेल नहीं, ये अच्छा ये होगा जून जुलाई ऐसा कुछ होगा, या जून था या जुलाई। सो कहीं ना कहीं मीटिंग की एक ऑप्शन मौजूद थी, खान साहब ने कहा कि मीटिंग करनी है, लेकिन वो हुई नहीं। मैं फिर आपको उस लड़के का नाम बता देता हूँ जिसने मुझे फोन किया था, उनके साथ काम करता था। मुझे ये भी पता है कि आपने कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर खान साहब ने जोर दिया मुल्क की खातिर करना पड़ा, शायद मैं कर भी लूंगा। 10 और तरीके हैं सपोर्ट करने के, हेल्प करने के। इमरान खान मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, बुलाएंगे तो चले। इमरान खान की मदद नॉन पॉलिटिक्स मैंने नहीं करनी, वो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। उस एक चीज के ऊपर में टेक्नोक्रेट बन के उनकी मदद कर सकते, वो कर सकते हैं। वो जो भी नॉलेज है जो हमारे पास देने को है दे देंगे हम। इट इज अनफॉर्चुनेट आप और मोहम्मद जुबैर 2 लोग जिनके बारे में कहा जाता था पढ़े लिखे लोग सियासत में आए, लेकिन ज्यादा स्पेस नहीं है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों की। इज दैट नहीं, मैं जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैं नहीं कंप्लेन कर सकता कि मुझे इमरान खान ने स्पेस नहीं दी, मेरे ख्याल में बेतहाशा स्पेस। उनको भी तो तर्जुमान बना दिया, लेकिन जब मौका आया तो उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा मुझे उन पे तो नहीं मैं कमेंट कर सकता, वो तो वही बता सकते हैं। क्या मुझे तो ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है, मुझे तो स्पेस भी मिली, सब कुछ मिली, बल्कि मुझे तो जो मैं नहीं करना चाहता था उधर से उससे ज्यादा आगे पुश करके आगे लेकर आए। खान साहब जेल में, हुकूमत बन गई है, फॉर्म 47 की हुकूमत सही या
इल्जामात तो तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा लगाती है कि ये मैंडेटेड हुकूमत नहीं है। आपके ख्याल में है? नहीं, मैंने कहा मैं पूछ लें और पूछना कुछ नहीं और बताओ कहाँ से। वो फिर आपने कहा तहरीके इंसाफ कहती है। कहाँ से क्या क्या हुआ ये भी बताओ। सही। देखिए क्योंकि मुबैना तौर पे, क्योंकि मेरी भी ट्वीट जो है शहबाज शरीफ की कि बंद तो गए लेकिन लेजिटिमेसी नहीं है। शहबाज शरीफ लेजिटिमेट क्रेडिबिलिटी वाले वजीर आजम नहीं है, उनका मैंडेट यानी ये जितनी सीटें नून के पास है नहीं थी किसी सूरत वो गवर्नमेंट बनाने की। इस 35 साल के अंदर जो भी हम सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं डिलीवर। हाइब्रिड टाइप है वो, हाइब्रिड के डिफरेंट वर्जन ही हैं, ठीक है ना। 1988 से 99 तक जो है वो 58(2)B प्रेसिडेंट के थ्रू वो गवर्नमेंटें आ रही हैं जा रही हैं, उसको मुशर्रफ साहब का एग्जीक्यूटिव वो आ गया, चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। 2008 के बाद एक और हाइब्रिड आ गया। आप 18 में हाइब्रिड, नन ऑफ दैट इज वर्किंग। ये मानेंगे आज आप हाइब्रिड निजाम थे ना 2018 में। इलेक्शन वाले दिन नहीं थी ये जो आपने अब देखा है तमाशा, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। सीटें थी सर, कराची चले जाए तो पता चल जाएगा कि क्या क्या कुछ हुआ। यार वो तो कराची वालों की हकीकत नजर आ गई ना अभी, वो उनको पता चल गया कराची वालों को कि वो वोट रियल था कि नहीं था। मैंने भी सुनी है ये थियरियां, एनीवे वो छोड़ दे। लेकिन ये मैं मानता हूं सराइकी सूबा महाज बन गया, MNA जो छोड़ के आ रहे थे एटसेट्रा। बट चलें ये तो कंट्रोवर्शियल है ना, ये सर इलेक्शन के बाद ये तो कंट्रोवर्शियल है ना, वही ना। उसके बाद आजाद उम्मीदवार आए साथ एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो सारी छोटी इत्तेहादी पार्टीज थी ये तो सारी वो पार्टीज थी जो फौज के करीब थी, हमारे करीब तो नहीं थी। MQM की हमसे तो दोस्ती नहीं थी, BAP की हमारे से दोस्ती नहीं थी, PMLQ की हमारे से दोस्ती नहीं थी। सो वो तो था ही। चलें ये तो फिर भी कंट्रोवर्शियल है ना। जो चीज खान साहब खुद पब्लिकली कह चुके हैं उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। वो कह रहे हैं यार कि हमसे तो बजट के वोट नहीं पूरे होते थे तो यही हमें पूरा करके देते थे। सो हाइब्रिड इन सम फॉर्म ऑफ द अदर था। उसका कंपैरिजन जो आप गलती करते ना, बोलते यार उसमें 2018 में भी हुआ था ना, 2024 में भी हो गया, तो क्या भाई जमीन और आसमान का फर्क है। उस वक्त क्या हुआ था और अभी क्या हुआ है। सो उसको सामने रखते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये निजाम डिलीवर नहीं कर रहा तो फिर इसको तब्दील करने की जरूरत है। नून की तरफ से आवाजें आ रही हैं, बातचीत करें। आवाजें ही आ रही हैं, उनको लीड लेनी पड़ेगी। सिर्फ वो बातें नहीं, आवाजें नहीं अगर वो लीड ले भी लेना, सर लीड ले भी, कल इंटरव्यू चला अली अमीन गंडापुर का, वो मुज़ाकराती कमेटी का एक रुकन, उन्होंने कहा नहीं बात करूंगा इनके साथ। अच्छा ठीक है ना, वो अली अमीन गंडापुर का फैसला है। जिस दिन अली अमीन गंडापुर को खान साहब बोलेंगे बात करनी है तो वो कर लेंगे बात उनसे, ठीक। और उनकी अपनी जाती राय हो सकती है, ना बात करेंगे। खान साहब चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी आपने जितना टाइम गुजारा कर सकते हैं या नहीं करेंगे? देखिए खान साहब जो हैं इसके लिए बड़ा फैसले की जरूरत होगी। क्या इमरान खान बड़े फैसले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या उन्होंने किए हैं पास में? उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं ना, तो कर तो सकते हैं। लेकिन उनको कन्विंस होना पड़ेगा कि ये सही चीजें करने के लिए, और वो अभी तक इस पे कन्विंस नहीं है। मेरे ख्याल में इमरान खान के पास बेतहाशा पॉलिटिकल स्पेस मौजूद है। इस वक्त इमरान खान के सपोर्ट बेस में इमरान खान की क्रेडिबिलिटी उस लेवल के ऊपर है कि वो जो डिसीजन करेगा तो उसका वोटर जो है एक्सेप्ट कर लेगा कि ये जरूर ये मुल्क की बेहतरी के लिए फैसला किया, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इमरान खान के पास पॉलिटिकल लीवर मेरे ख्याल में मौजूद है। मुझे बाबा बताइए, खबर चल रही थी कि आपने साइफर केस में अपने बयान में और गवाही जो भी आपसे इंटेरोगेट किया गया था, कहा कि इमरान खान ने साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल नहीं, मेरा रिटर्न, इसीलिए मैं जवाब दे के आया था रिटर्न, ताकि बाद में कोई बदल ना सके। मेरे पास भी मौजूद है, शाह महमूद कुरैशी से भी मैंने शेयर किया था, शाह महमूद कुरैशी के लॉयर के पास भी वो है, जाहिर है मेरे लॉयर के पास वो मौजूद है। मेरे पास रिटर्न स्टेटमेंट है। जिस दिन भी कोर्ट मंगाए बुलाती है मुझे, मैं कोर्ट में जाके अपना रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ के आपको बता दूंगा। सो आपने ऐसा कोई बयान नहीं दिया? नो। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा पर्सनल मानना क्या है कि ये जो इतना 8 फरवरी को वोट पड़ा है ना, खासतौर पे औरतों का वोट, उसमें से एक वजह जो है इद्दत का केस और उसकी जो कन्विक्शन आई है ना, तो इतना रिएक्शन उसका है। लेकिन मुझे लीगली सही है ये नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं वो इमरान खान की सियासत की वजह से चल रहे हैं। देखिए तोशाखाना वगैरह आप इन सजाओं से मुत्तफिक नहीं है? मुझे तो मुझे कोई चीज समझ में आती। वो आपने वो तमाशा देखा है, वो तोशाखाना वाला, वो गाड़ियां नहीं दे सकते ना, उन्होंने कहा जी वो PM पूल से दी थी। PM पूल से दी थी, किस प्राइस पे दी थी? प्राइस वही थी जी, तो तोशाखाना के रूल में। क्या मजाक कर रहे हैं। वैसे भी आपने वो तोशाखाना की स्टार विटनेस ही देखा, जिस आदमी को विटनेस करा किया गया, जो पार्ट टाइम सेल्समैन है, जो कि विटनेस स्टार है, यानी एक्सपर्ट है ज्वेलरी का, लेकिन वो करता है भाई साहब पार्ट टाइम काम करते हैं स्पेयर पार्ट्स की दुकान पे। बाजवा साहब ने कहा कि इमरान की हुकूमत मैंने नहीं की। और कौन छोड़ के गया? सारे वो लोग छोड़ के गए जो फौज के करीब थे। मुझे तो नहीं पता कि बाजवा साहब क्या कर रहे थे या क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जरा मुश्किल लगता है
कि फौज की तरफ से कोई भी सिग्नल ना हो और सारे के सारे लोग जो फौज के साथ थे वो चले गए दूसरी तरफ। तो अब इमरान खान साहब अगर आपको जेल में बुलाया मिलने चले जाएंगे? चले जाएंगे मिलने के लिए। तो मेरी को इमरान खान क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है, मेरी को भाई मैंने सियासत छोड़ी है, मेरी को इमरान खान से दुश्मनी है। और लेकिन अगर वो कहें कि यार कम बैक इनटू पॉलिटिक्स, दैट वोंट हैपन। मैं आपको एक बात बताऊं, इसका क्या मुझे दुख होता है, इसका मुझे दुख अक्सर होता है। यार मैं अगर आगे कुछ कर सकता तो मैं जरूर आ जाता, लेकिन इसको रास्ता तो खुला छोड़ दे ताकि कल आना पड़ेगा तो ये बयान चलाऊंगा मैं। हाँ तो चला लेंगे, हम बोलेंगे जी उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, हालात बदल गए। नहीं बट तो नाज़रीन कराम, आपने ये वीडियो देखी और आपने इससे अंदाज़ा लगा लिया होगा कि असद उमर आज भी पीटीआई में वापस आना चाहते हैं। उनकी बातों से ये वाज़िया तौर पे लग रहा था और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इमरान खान ने अपने दौर में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे आगे अपनी जो है वो आगे बढ़ने का हक अदा किया है। तो और ये भी पूछा गया उनसे कि क्या आप सियासत में वापस आना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान चाहे तो मैं वापस आ सकता हूँ, लेकिन सियासत में नहीं, उनकी सपोर्ट मैं करता रहूँगा, लेकिन सियासत में मेरी वापसी नहीं आ सकती। तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी और आपको क्या लगता है कि असद उमर को क्या वापस पीटीआई में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह।